गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपका पास्ट कैसा था, या फिर आप कुछ महीनों या सालों पहले कैसे थे, कैसे हुआ करते थे, क्या कुछ होता था आपकी लाइफ में, आप किस एनर्जी में रहा करते थे, अभी हाल फिलहाल में आप किस एनर्जी में हैं, किस जर्नी में है, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो या किसी जर्नी पर हो तो क्या आप सही रास्ते पर हो, आपको होना चाहिए उस जगह पर। और उसके बाद देखेंगे कि इस सब के चलते आपका फ्यूचर आप कैसा बना रहे हो, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने भविष्य से। ये टॉपिक है, पहली बार लेकर आई हूँ। एक्चुअली मुझसे पर्सनल रीडिंग्स में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक लेकर आना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को ये पसंद आएगा, बट आई थिंक आना चाहिए। अगर पर्सनल रीडिंग्स में पूछते हैं काफ़ी सारे लोग ये सवाल, तो बेशक आप लोगों को भी पसंद आएगा। चलिए देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, मैंने रखे हैं 3 कार्ड्स, और यहाँ पर आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ओके, कैसे करोगे? थोड़ी देर के लिए इन कार्ड्स पर मेडिटेशन करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो और देखो कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ खींचता है, वही कार्ड आपका है। अगर ऐसा होता है कि समटाइम्स मुझसे पूछते हैं लोग कमेंट में कि हमें 2 कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर 2 कार्ड्स आपको अपनी तरफ आपको लग रहा है कि वो अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं, तो उन दोनों ही कार्ड्स में आपकी जो रीडिंग होगी कहीं ना कहीं आपसे मिलती होगी, या फिर कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए, तो आप कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पहला कार्ड है यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा है एंजल ऑफ बैलेंस, तीसरा है एंजल ऑफ लव। तो देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद गाइस कहना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है ये, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। जिसके साथ में होती है वो रख लें, जिसके साथ में नहीं होती है वो जाने दें। समटाइम्स 50% कर जाता है रेजोनेट, या फिर 30% कर जाता है, तब भी अच्छा है। आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को, और खुश रहना है, ठीक है। जो रेजोनेट कर रहा है वही बहुत है, ये कहते हुए आपको थैंक्स बोलना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, और इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं गाइस सारे टाइमलेस ही हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि हाँ इतने से इतने वक्त तक ही वो वैलिड है, उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं ये वीडियोस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप रीडिंग्स देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, रेमेडीज़ भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो, और चाहें तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। पूरी तरीके से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ओके, हाँ, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, ओम साई राम 709 करके, तो आप चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं सभी लोग, और एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर करते हैं, हल्का फील करते हैं, और तो क्या है, कुछ नहीं। यही होता है इस हैवी टाइम में कि हमें कोई मिल जाए अपनी बात कहने के लिए, हमें कोई मिल जाए अपनी सुनाने के लिए। समटाइम्स हम सुनना चाहते हैं दूसरों को, तो उस ग्रुप पर आप आ सकते हो, बट रूल्स हैं कि किस वक्त से किस वक्त तक आप बात कर सकते हैं, क्या आप बात कर सकते हैं, वो सारे रूल्स हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है यहाँ पर आपके लिए। कोशिश करूँगी कि कम से कम कार्ड्स ही मैं पुल करूँ, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको बताऊँ। चलिए देखते हैं। इसके बाद भी अगर कोई गलती रह जाती है तो क्षमा चाहूँगी। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस हैं।
Okay. Buy the book. Okay. Regeneration. मेंडिंग। सो इस कार्ड के साथ मैं एक कार्ड और लूँगी और इसको फिर हम आखिर में देखेंगे। ओके। All right. Okay, so अगर मैं यहाँ पर आपकी पास्ट एनर्जी को देखूँ, अब ये रीसेंट पास्ट भी हो सकता है या फिर बचपन से लेकर इस वाली एनर्जी तक, यानी कि ये करंट एनर्जी है, इससे पहले तक का ये पास्ट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक इस तरीके की एनर्जी में थे कि जो हमें बताया गया, जो हमें सिखाया गया, हमें वही करना है, फिर चाहे वो हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, सही वही है। जैसे काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडिशंस हो सकते हैं, ऐसे रूल्स हो सकते हैं आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, जिनको आप फॉलो करते थे आंख बंद करके, ठीक है, ये सोचे बगैर कि सही क्या है गलत क्या है। आपके मन में सिर्फ ये बातें थी कि अगर मुझे ये बताया गया है करने के लिए, कहा गया है, तो ये सही है, मुझे यही करना है, दैट्स इट। क्योंकि मुझसे पहले जो लोग थे वो भी यही करते थे और मेरे बाद जो आएंगे वो भी यही करेंगे। अब ये अच्छा लगे या फिर बुरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यही करना है, सही यही है। और अगर मुझे ये बुरा लग रहा है तो मेरे में कोई कमी है, ना कि इन ट्रेडिशंस में, ना कि इन रूल्स में जो कि मुझे फॉलो करने के लिए कहे जा रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इस वाली एनर्जी में आप थे। आंख बंद करके आपको जो दिशा दिखा दी गई उस पर चल देना है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, इससे कुछ लेना देना नहीं। मतलब एक तरीके से आपकी एनर्जी ऐसी थी कि अगर अच्छा होना होगा तो यहीं पर होगा, ठीक है, यही रास्ता चुनकर, और बुरा होना होगा तो वो भी इसी रास्ते से ही होगा। अब वो हमारी किस्मत, अगर अच्छा होता है तो हमारी किस्मत है, बुरा होता है तो हमारी किस्मत है। रास्ता यही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। चाहे उसके लिए फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करना है, वो नियम है, ठीक है। जैसे पहले जो प्रथाएं हुआ करती थी वो भी इसी तरीके की थी कि प्रथाओं को पूरा करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। जैसे कि मैं हमेशा ही ज़्यादातर ये एग्जांपल देती हूँ अपने रीडिंग्स में, सती प्रथा के बारे में बताती हूँ। जब आपको पता होगा सती प्रथा क्या है, अगर नहीं पता है तो जाकर गूगल करो, ठीक है। तो जब मैं उस प्रथा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप जिंदा किसी को चिता पर बिठा देते हो। तो उसमें यही था कि उनका जब वो प्रथाएं चलती थी तो क्यों चलती थी, क्योंकि उस वक्त के लोगों का मानना था कि ये सही है। अब उससे किसको कितनी पीड़ा हो रही है, क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं था। उनको बुरा भी लगता था कि हाँ इसको दर्द हो रहा है, मेरा ही फैमिली मेम्बर है और ये दर्द में जा रहा है, लेकिन उनको ये लगता था कि ये तो हमें करना है, ये तो नियम है, ठीक है, इसको हम झुटला नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते। अगर नहीं करेंगे तो हमें गलत बोला जाएगा, हम गलत हैं, तब हम गलत हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप उसी एनर्जी में रहते थे।
ये नियम हैं, ये कायदे हैं, ये कानून है, हमें इसको फॉलो करना है, अब चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे में कमी है, रूल्स जो हैं, जो नियम हैं वो गलत नहीं है। अगर मैं आपकी करंट एनर्जी देखूं तो वो पूरी तरीके से चेंज है। अगर इस कार्ड के साथ में अगर इस कार्ड को देखूं तो रीजनरेशन की एनर्जी है, जो कि बताती है कि कहीं ना कहीं इस एनर्जी में रहते हुए आपको कभी ये एहसास हुआ है कि ये इस एनर्जी में रहते हुए जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आई उनका शायद आप लाभ नहीं उठा पाए, ठीक है। और उस दौरान जो मतलब सेक्रीफाइस आपने किया, जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया, उस वक्त आपको बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे 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 डेज निकले और आप इस एनर्जी में आने लग गए, तो जब आप इससे इस एनर्जी में आए तो बेशक कुछ हुआ होगा ना, कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको लगा कि आपका लॉस हुआ, ठीक है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई उनका आप लाभ नहीं उठा पाए। ये इस वजह से भी हो सकता है कि शायद आपके साथ वालों ने जो रूल्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, उनके अगेंस्ट वो गए और जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिली उन्होंने वो एक्सेप्ट करी और वो आगे बढ़े। तो हो सकता है उनको देखकर आपको लगा हो कि आप ये फॉलो करते रहे और आप आगे नहीं बढ़ पाए, और आपके साथ वालों ने जिन्होंने जो इसके अगेंस्ट गए वो आज आगे बढ़ गए, आगे निकल आए, ठीक है। तो ये वो एनर्जी होती है ना रिग्रेट की, कि मैंने क्यों उस वक्त फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो उस एनर्जी से निकलने के लिए जब आप आगे बढ़े, आपने सोचा कि ठीक है मुझे भी कुछ करना है, तो फाइनली आप अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप एक चांस का वेट कर रहे हो कि वापस से वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलें और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे इसके विरोध में ही क्यों ना जाना पड़े। मतलब पहले बिल्कुल ट्रेडिशनल थे, ठीक है, और अभी बिल्कुल मॉडर्न हो गए हो, इस तरीके से समझ लो। आई थिंक इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं है, भाषा नहीं है समझाने की, कि पहले आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थे, अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो। आपको ये जो इन दोनों के बीच में ये जो अंतर रहा है, ये जो समय रहा है, ये किसी और की वजह से, ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है ये किसी और की वजह से हुआ है। किसी को तो आपने देखा है, किसी को आपने देखा है या किसी को आपने सुना है जो बिल्कुल आपके जैसा था, लेकिन वो उस दिशा में चलता नहीं रहा, उसने विरोध किया, या फिर हो सकता है उसने कोई बीच का रास्ता निकाला, ना वो इस तरफ रहा ना वो उस तरफ रहा, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ कहीं से, ठीक है। आपने देखा कि उसकी लाइफ में चेंजेस आए, वो आगे बढ़ा या बढ़ी, और आप जहाँ थे वहीं पर अटके रह गए। तो वो होता है ना कि अरे उसने कर लिया मैं क्यों नहीं कर पाई, तो वो वाली एनर्जी रही आपके बीच में। इसके बीच के इस समय के बीच की बात कर रही हूँ, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके आप इस एनर्जी से इस वाली एनर्जी में शिफ्ट हुए, जहाँ पर अब मुझे ऐसे लगता है कि आप पूरी तरीके से कुछ नया करने के मूड में हैं। आप इस एनर्जी में हैं कि अगर आपको ये रूल्स बदलने भी पड़े, ये ट्रेडिशंस बदलने भी पड़े, तो आप उसके लिए भी तैयार हो। बस आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आई फील कि आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर अगर आपको सामने आकर लोगों से बात करनी पड़े, जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि भाई लाइव आकर आप हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस उस वक्त कैसा था और अभी कैसा है, तो आप वो भी करने के लिए तैयार हो। आप खुद के साथ साथ दूसरों को चेंज करने के लिए तैयार हो। आपके अंदर ना एक तरीके से कौन सा मैं वर्ड यूज़ करूँ, रिवेल, मतलब एक इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप चाहते हो कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। आप खुलकर लोगों को बताओ कि अगर आप इस तरीके से काम करते हो, अपनी लाइफ को चलाते हो, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बेशक परिवर्तित होना पड़ेगा, ठीक है। आप हाल फिलहाल में इस वाली एनर्जी में हो, यानी कि पहले बहुत ज़्यादा साइलेंट थे और अब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, पहले नहीं करते थे, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो अब इससे जो आपका फ्यूचर बन रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो आगे का आप रीडिंग देखो, अदरवाइज आप दूसरा पाइल चूज कर लेना, ठीक है। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या चल रहा था आपके साथ और अभी क्या चल रहा है।
सो यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर का देखूँ कि आप फ्यूचर अपना क्या क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड है जो कि बताता है फॉरगिवनेस के बारे में। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में, ये जो जर्नी आपकी रही है, ये जो पास्ट की रही है और फिर अभी जो करेंटली चल रहा है, इस दौरान हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी आपकी खुद से रही हो, उन लोगों से रही हो जिन्होंने ये रूल्स बनाए, जिन्होंने आपको हो सकता है कि जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी बाद में वो कैद लगने लगी हो कि अरे ये तो एक पिंजरा सा था जिसमें मैं बंद थी या बंद था। तो जिन्होंने ये रूल्स बनाए, ठीक है, उनसे नाराज़गी हो, खुद से नाराज़गी हो, तो वो एनर्जी, ये जो नाराज़गी की जो एनर्जी आपकी रहेगी, इन फ्यूचर आप उसको चेंज करने वाले हो फॉरगिवनेस में, यानी कि आप माफ़ करने वाले हो खुद को भी और दूसरों को भी, और माफ़ करते हुए, फॉरगिव करते हुए अब आगे चेंजेस लेकर आओगे। ठीक है, ये जो फॉरगिवनेस की एनर्जी है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि किसी को फॉरगिव करना और खुद को फॉरगिव करना इतना इजी नहीं होता। बोलने के लिए तो हम कह देते हैं कि हाँ उसने हमारे साथ ऐसा किया, अरे माफ़ कर दो, ये तो रिटर्न था इसलिए हो गया, यूनिवर्स चाहती थी तो अब माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ करना इतना इजी नहीं होता। अब चाहे वो खुद से नाराज़गी हो चाहे किसी और से नाराज़गी हो, लेकिन ये जो चेंजेस आपके आ रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर रीजनरेशन की एनर्जी है और उसके बाद मेंडिंग की एनर्जी है, तो ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि आप अपनी तरफ से भी प्रयास करोगे फॉरगिव करने का। और ये जो करेंटली जो एनर्जी चल रही है ना, इसकी वजह से कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी जिनका आप वेट कर रहे हो, वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी मिलेंगी जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप फॉरगिव कर दोगे, क्योंकि खुशियाँ बहुत ज़्यादा होंगी आपके हिस्से में। तो जो तकलीफ़ें रही हैं अभी तक आपकी लाइफ में इस एनर्जी में रहने की वजह से, वो खुद ब खुद आप फॉरगिव कर दोगे, वो हो जाता है। हम किसी को माफ़ कब तक नहीं कर पाते, जब तक कि हम सफ़र करते रहते हैं। जब हमारी सफरिंग्स बिल्कुल एंड हो जाती हैं, जब हम उस पेन से बाहर निकल आते हैं, आपने देखा होगा अगर आप अपने एक्स को याद करते हैं जब तक आपकी लाइफ में कोई और नहीं आता, ठीक है, मैं पर्सनल लाइफ को इसलिए ले रही हूँ यहाँ पर क्योंकि इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता आई थिंक, जब आपको कोई चीट कर दे, कोई छोड़कर चला जाए। वैसे मुझे नहीं पता, मैं बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स आती हैं वो ज़्यादातर इसी को लेकर आती हैं कि भाई मेरा एक्स आएगा या फिर नहीं, या उसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। ओके, सो आप देखोगे कि जब आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है और आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, सम्मान करता है, तो आप फिर अपने एक्स को यूं ही फॉरगिव कर देते हो। आपको याद ही नहीं रहती वो बातें जो उसके साथ हुई, उसने आपके साथ क्या किया, क्योंकि आप मूव ऑन कर चुके हो, निकल चुके हो उससे बाहर। और जब तक आपकी लाइफ में कोई और नहीं आता तब तक उसकी बातें आपको याद आती रहती हैं और आप रोते रहते हो, परेशान रहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, सो फॉरगिवनेस एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जो भी चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं, एक तो बहुत बड़े चेंजेस हैं, छोटे मोटे नहीं है, मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल से बिल्कुल मॉडर्न हो जाना। जो इंसान बिल्कुल चुप रहता हो, दबा दबा सा रहता हो, वो अचानक से खुलकर सामने आए और कुछ नया और कुछ बड़ा करने की कोशिश करे, और उसके बाद उसमें ये शक्ति भी आए कि वो फॉरगिव करे खुद को और दूसरों को। इतना ईजी नहीं है और चेंजेस बहुत ही सुंदर हैं। तो इन फ्यूचर मैं वही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाओगे और पूरी तरीके से खुद पर फोकस करोगे, उन लोगों को माफ़ करते हुए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको अब तक रोक कर रखा, और शायद खुद को भी अगर आप खुद से नाराज़ थे तो। सो इस सब के चलते क्या आपको और मिलना है, तो वो इस कार्ड में हम देखेंगे। सो लेट्स सी, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ अगेन एंड न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। सो हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न हो, क्योंकि जिस ज़िद में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, इतना ज़िद्दी तो कैप्रिकॉर्न्स ही हो सकते हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न हो तो ये रीडिंग तो बेशक आपकी है। हालांकि ये मैटर नहीं करता कि राशि कौन सी है, एनर्जी आपसे रेजोनेट होनी चाहिए, लेकिन हाँ एक कन्फर्मेशन मिल जाता है अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना भी आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं खुद को बदलने में या लोगों को बदलने में, तो उसका फल आपको बेशक मिलेगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। सो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही रास्ते पर हैं आप। और इतना बड़ा बदलाव, ये मैं ज़्यादातर बोला करती हूँ वीडियोस में कि आप बदलाव लेकर आएँ, बदलाव लेकर आएँ, लेकिन बदलाव लाना बड़ा मुश्किल है, बट आप लेकर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर। सो या
सही जा रहे हैं और आपको इसका फल भी मिलेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। अगर ये रीडिंग पसंद आई है और मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रेजोनेट किया है तो मुझे बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो ऑल, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंजल ऑफ बैलेंस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है यहाँ पर। क्या एनर्जी थी आपकी पास्ट में, अभी क्या एनर्जी है, और फ्यूचर आप क्या बना रहे हो खुद के लिए। ओके, ऑलराइट, नंबर 9। टिकटॉक। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो वो रीडिंग भी देख सकते हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। कम टू द एज। ओके, सो इन कार्ड्स के साथ मैं यहाँ से भी एक कार्ड लूँगी और इसको हम लास्ट में देखेंगे कि क्या आता है इससे। ओके, मैं ऐसे ही रखे दे रही हूँ इसको यहाँ पर, और इन कार्ड्स को समझते हैं पहले तो। अगर ये सारे कार्ड्स मैं देखूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है आपकी एज 30 हो। ठीक है, 30 या फिर 30 अबव हो सकता है, 30 बिलो भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट फिर भी 30 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 39, 40, 41, 50 की एज के भी हैं लोग यहाँ पर, आई फील। अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जी देखूँ तो काफ़ी सुंदर है, मुझे कोई यहाँ पर इश्यूज नज़र नहीं आ रहे। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं। आई कैन सी के यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है वो अचीव करने के लिए जो वो चाहते थे अचीव करना। ठीक है, फाइनेंशियली मुझे इश्यूज नहीं दिख रहे। फाइनेंशियली आप अच्छे थे पहले भी और अभी भी, बस वही है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बचपन से ही उनका फाइनेंशियली वो अच्छे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया और वो पोजीशन पाई है जो वो चाहते थे। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस मैंने देखा है, अगर पास्ट की एनर्जी को देखूं, और अगर प्रेजेंट की एनर्जी को देखूं तो वहाँ पर भी मुझे कॉन्फिडेंस दिखता है। आई फील कि कुछ तो ऐसा आपके हाथ लगा है जिससे कि आपको लगता है कि टाइम को आप बड़े ही अच्छे से कंट्रोल में ले सकते हो। जो कि हम कहते हैं कि टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिससे कि आपको लगता है कि टाइम आपके कंट्रोल में है और आप जो चाहो जैसे चाहो वो जिस समय में आप चाहते हो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़े ही अच्छे से आपको जानकारी है। कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो आपको पता होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि बाय बर्थ ही उनको पता होता है। जैसे अगर आप स्कॉर्पियन हो तो आपको इसकी बड़े अच्छे से जानकारी होगी। स्कॉर्पियंस काफ़ी अच्छे होते हैं इसमें। अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना भी सीखें तब भी वो अट्रैक्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को जिसको वो अपनी लाइफ में चाहते हैं और उनसे हो भी जाता है। ठीक है, उनको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं होती, उनका ऑरा ही ऐसा होता है, एनर्जी ही ऐसी होती है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो स्कॉर्पियन है तो हमेशा मैं कहूँगी कि उसके साथ रहो, क्योंकि वो लॉयल भी होते हैं और वो आपको बड़े अच्छे से ये सिखा देते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, हालांकि उनका इंटरेस्ट भी होता है इन चीज़ों में, तो बड़ा अच्छा वो कर पाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़। और अगर वो नहीं भी जानते हैं ना, तो मैंने कहा ना बाय बर्थ ही वो ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हो सकता है आपको 69 भी बहुत ज़्यादा दिखता हो, या 9 हो सकता है आपका बर्थ डेट हो। ठीक है, या 9 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। आपके साथ
हमेशा ऐसा होता होगा कि आप जो पाना चाहते हो उसके लिए आप मेहनत करते रहते हो और जब आपको लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो गई एंड आप इसको छोड़ते हैं तो तुरंत वो चीज़ उसी वक्त आपको मिल जाती होगी। ये कुछ लोगों के साथ होता होगा। वैसे तो मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि अगर मैं उनकी पास्ट एनर्जी देखूं तो सभी के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जो शायद बहुत ज़्यादा इस घमंड में रहते हो कि मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ भी पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, ठीक है। बुरा मत मानना क्योंकि एनर्जी आ रही है तो मुझे बताना पड़ेगा। सो 50% लोग तो ऐसे ही हैं और 50% लोगों के लिए ये है कि ऐसा नहीं है, घमंड जैसा कुछ नहीं है, बट वो जानते हैं कि वो क्या है, ठीक है। मैं जो हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत होती है हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो उनको पता है कि वो क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पकड़ ऐसी है उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, कि आप जो कहेंगे आपकी बातों को माना जाएगा। ओके, यस। सो करंट एनर्जी देखूं वो भी बहुत पावरफुल है और अगर पास्ट की एनर्जी देखूं तो वो तो है ही सुंदर। पास्ट की एनर्जी में मुझे अबंडेंस दिखाई देता है, लेकिन ये जो एनर्जी है कि मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये वाली एनर्जी पास्ट में नहीं थी, ये अभी है, ठीक है। ये अभी है कि वक्त मेरे हाथों में है, मैं जैसे चाहूँ उसको वैसे घुमाऊंगा या घुमाऊंगी, ठीक है। सो ये एनर्जी हाँ बिल्कुल अच्छी है, सुंदर है। और इस एनर्जी में रहते हुए अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर काफ़ी सुंदर है। जो भी आपकी हीलिंग होनी है वो हीलिंग फ्यूचर तक हो जाएगी। आई फील कि इस एनर्जी में आने से पहले, ये एनर्जी तो आपकी पास्ट की है, बट इस एनर्जी में आने से पहले आई फील कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हो उसको आप गालियाँ देते हो क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन हो उसी की वजह से। तो आई थिंक आपको गालियाँ नहीं देनी है, आपको ग्रेटफुल होना है। ओके, कोई तो है जिसने आपको तोड़ा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान थे जिसको मैंने कहा नहीं कि आपको पता है कि आप क्या हो। सो कहीं ना कहीं आपको खुद पर प्राउड फील होता था और आपको लगता था कि आप में तो कोई कमी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लाइक हमेशा ही आपको लोगों ने पैम्पर किया, हमेशा ही आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू दी, और कोई तो एक ऐसा ज़रूर है जिसने आपको कुछ इस तरीके से बातें कही हैं कि अरे ये तो आपको मिला है, आपने इसमें क्या किया, ठीक है। जैसे हम नहीं कहते कि हाँ तुम बहुत काबिल हो, तो ये तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों की तरफ से मिला है, खानदान का बोल देते हैं, तुम्हारे खानदान की तरफ से है, ये तुमने क्या किया है, ठीक है। तो उसके बाद से ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आई है और हो ना हो उसी की वजह से आप चेंज हुए हैं। तो इस दौरान जो भी तकलीफ़ें आपको हुई हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको हील होने की ज़रूरत है, तो वो हीलिंग होते हुए मैं फ्यूचर में देख पा रही हूँ। और यहाँ पर कोई या तो एक दोस्त आपको मिलेगा या फिर हो सकता है कि आपने खुद को ही अपना दोस्त बना रखा है, जिससे कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि आप खुद ही खुद को हील कर लोगे, ठीक है, खुद ही खुद के फ्रेंड बन जाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहने वाली, ठीक है। ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। या तो आपको कोई मिलेगा जो आपको हील कर देगा इस जर्नी में चलते हुए, हो सकता है कोई आपको मिले, या फिर आप खुद ही खुद के फ्रेंड बनोगे और खुद को हील करोगे अगर आपको बहुत ज़्यादा बातें करनी पसंद नहीं है। और ऐसा भी हो जाता है कि जिस उड़ान में आप हैं, इस उड़ान पर आते हुए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि हमें अकेलापन फील होने लगता है, क्योंकि हम जिस ऊंचाई पर पहुंचते हैं फिर उस जगह पर किसी पर भी ट्रस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ऊंचाइयों पर जाते हुए मैं आपको देख रही हूँ, अभी ही जा रहे हो तो आगे तो बहुत ही सुंदर है एनर्जी, बट इस एनर्जी के साथ में मैं आपकी हीलिंग की भी एनर्जी देख रही हूँ,
ठीक है, और ये हीलिंग फॉरगिव करने से आएगा। अब हो सकता है ये आप उनको फॉरगिव करें जिनके लिए मैंने बात करी है। सॉरी गाइज, जस्ट अ मिनट। हेलो, सो या लाइट चला गया था। सो हाँ जी, तो मैं ये जो फॉरगिवनेस की बात कर रही थी वो हो सकता है उनके लिए हो जिनकी वजह से ये चेंजेस आए हैं आपके अंदर। हालांकि पास्ट की एनर्जी भी सुंदर ही है, कुछ ऐसा था नहीं, मतलब एक चैन सुकून की ज़िंदगी थी आपकी, लेकिन इस बंदे या बंदी ने या किसी भी इंसिडेंट ने आपको एक अलग ही एक तरीके से आपको अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। लेकिन ये जो मौका मिलता है ना समटाइम्स, ये बड़ा बुरा होता है। जैसे कोई सामने वाला आपसे जब ये कह दे कि तुम्हारे में क्या है, तुम्हें तो ये किसी और से मिला है, तुम तो कुछ नहीं करते या कुछ नहीं करती, तो वो चीज़ पेनफुल तो होती है, बुरा तो लगता ही है सुनकर। तो बेशक वो पेनफुल रहा होगा वो लम्हा, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो तारीफ के काबिल हैं, और उससे कहीं ना कहीं आपको अपनी पहचान भी मिली है। और मैं देख रही हूँ कि आगे आपकी हीलिंग होने के साथ साथ आपको फॉरगिवनेस का मतलब भी समझ आएगा, उसको भी फॉरगिव करोगे, खुद को भी करोगे, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर आप होते हुए नज़र आ रहे हो। शायद ये मैच्योरिटी का लेवल जो है वो पहले नहीं था। पहले सब कुछ था लेकिन मैच्योरिटी नहीं थी, पहले सब कुछ था लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था। और इन फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करने वाले हैं कि आप क्या हैं, एक पहचान आपको मिल जाएगी। यस, सो अच्छी जा रही है एनर्जी, ऐसी ही जानी चाहिए, क्योंकि हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हम क्या हैं और कौन हैं और क्यों हैं इस दुनिया पर। ठीक है, सो देखते हैं ये लास्ट वाला कार्ड क्या कहता है आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके ओके, सो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालने की ज़रूरत है इस दौरान। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा ही कि पहले शायद आप इतना कुछ नहीं करते थे, और फिर जब आपने करना शुरू किया वो एक मोमेंट के बाद में, ठीक है, वो जो भी लम्हा रहा हो, किसी ने कुछ आपको बोल दिया, कह दिया, या फिर आपको खुद ही रियलाइज़ हुआ कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको जो मिला है किसी की बदौलत मिला है, आपकी खुद की बदौलत नहीं है, और फिर आपने कुछ करना शुरू किया, तो अब आप इतना करते जा रहे हैं कि शायद खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। और हाँ, वही एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं इन फ्यूचर रियलाइज़ करेंगे आप कौन हैं। ठीक है, अभी भी आपकी वही जर्नी चल रही है, लेकिन फिर भी आपको बोला गया है कि थोड़ा टाइम खुद के लिए और निकालो। ओके, जितना निकाल रहे हो उससे थोड़ा और ज़्यादा। हो सकता है ये जो पावर आपके हाथों में आया है, आपको लगता है कि आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ले सकते हैं, तो उसकी वजह से जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप सोच रहे हो कि अभी के अभी मैंने पूरे करने हैं, अभी के अभी मैजिक करना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अच्छी बात है, आपको वो की हाथ लग गई है जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक छड़ी घुमाया और जो चाहते हो वो मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद के लिए टाइम ही ना निकालें, रेस्ट ही ना लें। ठीक है, कुछ उस तरीके से एनर्जी यहाँ पर आ रही है और एक संदेश है आपके लिए, तो आपको वो करना है। हालांकि आप काफ़ी पावरफुल हो, आपको ये रियलाइज़ हुआ भी है, आप काफ़ी कुछ कर भी सकते हो। उसके बाद इस एनर्जी के चलते, ये नहीं है कि इसको रोक दो, लेकिन इस एनर्जी के चलते हुए खुद को मत भूल जाना। ओके, सो ये मैसेज है आपके लिए। ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग हो सकता है किसी स्पिरिचुअल पाथ पर चले जाएं, जब उनको ये लगे, जैसे कि होता है कुछ लोगों के साथ, जब मुझे ड्रीम्स आया करते थे और मैं इस पाथ पर नहीं थी, रीडिंग वगैरह नहीं करती थी, तो पहले तो खुद से ही जुड़ाव था उनका कि हाँ मुझे ये ड्रीम आया है, अब कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में क्या आने लग गया कि मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ इससे, तो मैं इस दिशा में चली। तो हो सकता है ये जो आपके हाथों में ये पावर आया है, आपको लगता है कि आप चीज़ें बदल सकते हैं, तो इससे इन फ्यूचर आपको लगे कि ओके मुझे लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि ये जो फॉरगिवनेस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। जब आप खुद की हीलिंग करोगे और लोगों को फॉरगिव करोगे, खुद को फॉरगिव करोगे, खुद को फॉरगिव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यू नो। सो हो सकता है कि आप इस दिशा में भी चल दो कि मुझे लोगों को बताना है और लोगों के लिए कुछ करना है। तो यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज जाता है कि सबकी हेल्प करते करते कहीं खुद को मत भूल जाना।
एंड एक कार्ड मैं और निकालना चाहूँगी। यस, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने की भी एनर्जी आ सकती है कि मैंने खुद सब कुछ किया, मैंने खुद अपने दम पर सब कुछ किया। तो अपने दम पर करते करते ऐसा ना हो कि आप खुद का केयर करना ही भूल जाओ। ठीक है, तो ये मैसेज है आपके लिए, ये रीडिंग थी आपकी। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, रीडिंग पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंजल ऑफ लव, तो लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पर। देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या रही है और करेंटली किस एनर्जी में आप हैं और फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर है हायर पावर। इस कार्ड को मैं ले रही हूँ बट मैं इसको बाद में देखूंगी। ये स्पिरिचुअल पाइल है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल। ओके, सो एक कार्ड मैं यहाँ से निकाल रही हूँ फ्यूचर के लिए, एक मैसेज होगा यहाँ से। ये निकालने के बाद इसको लास्ट में देखेंगे हम। ठीक है, ये मैं निकाल रही हूँ और देखेंगे क्या कुछ आता है। पहले ये कार्ड्स हम समझ लेते हैं और क्योंकि ये कार्ड भी आया है, देखेंगे इसका भी क्या मतलब है। मैं यहाँ पर ऐसे लगा देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें। यस, ओके गाइस, सो अगर ये कार्ड्स मैं देखूं तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि स्पिरिचुअल पाइल है ये। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कार्ड्स हैं, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया होगा। आपके साथ में आपको एक्चुअली कुछ गिफ्ट्स मिले हुए हैं यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, जिनको भी आप मानते हो। जैसे हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हों, जो भी होने वाला है उसका पहले से एहसास हो जाता हो। ठीक है, आपको विजन्स आते हों और इसके आते हुए, ये अभी से नहीं है, ये बचपन से है आपके साथ। ठीक है, तो इसके रहते कहीं ना कहीं आपको ये फील होता होगा कि जिस सोसाइटी में आप हैं, जिन लोगों के साथ आप हैं, उनके साथ में आप फिट नहीं बैठते। ओके, क्योंकि जो बातें आप करते हैं, जो आप उनको बताते हैं, वो उनको समझ नहीं आती और कहीं ना कहीं वो आपको जज कर देते हैं। ओके, एंड इसके चलते एक टाइम ऐसा भी आया होगा जब आपने कुछ कहना ही बंद कर दिया, कुछ बोलना ही बंद कर दिया और अकेलापन सा आपको महसूस होने लगा। आपको ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ ही कुछ इश्यूज़ हैं। पहले तो आपको ये लगा कि कुछ है जो मुझे समझ नहीं आता और मुझे इसे शेयर करना चाहिए। और जब आपने शेयर किया, आपको ये लगा कि आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन नहीं मिला, लोगों ने आपको जज कर दिया और फिर आप चुप रहने लग गए। आपने सोचा कि ठीक है, मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो मुझे जज कर दिया जाएगा। मुझे हो सकता है कोई पागल कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आपने लोगों से कनेक्शन ख़त्म किया और जो आपके स्पिरिट गाइड्स रहे होंगे, जो एंजल्स होंगे, उनसे कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा जुड़ता चला गया। जैसे विजन्स आने लग गए, ड्रीम्स आने लग गए, या आपने कुछ कह दिया वो हो गया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती चली गई और जैसे जैसे आप इनसे कनेक्ट होते गए, वैसे वैसे बाहर की दुनिया से अलग होते गए और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से भी। सो ये एनर्जी आपकी पास्ट की रही है, जहाँ पर आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, बहुत पेन में आप रहे, जबकि आपको समझ ही नहीं आता था कि आपके साथ ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं। अगर मैं करेंटली आपकी एनर्जी को देखूं तो फाइनली आपको पता चल गया है कि आप किस वर्ल्ड के हो सकता है आपको स्टार सीड हो। ठीक है, अब कहाँ से पता चला है वो आप जानते होंगे। ठीक है, किसी बुक के ज़रिए या फिर कोई फ्रेंड आपको मिल गया या फिर कोई
मेंटोर आपको मिल गया, कौन मिला वो आपको पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया कि ये क्या है जो हो रहा है आपके साथ, वो क्या है। अगर आपको किसी जर्नी में भी डाला जाता है, जैसे हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि आप अगर किसी के कनेक्शन में आते हैं, उनके साथ में आपका सेपरेशन होता है, आप बहुत रोते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, और फिर सेपरेशन होने के कुछ महीनों और सालों के बाद वो बंदा फिर से आ जाता है या बंदी फिर से आ जाते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं, या कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती हों, ठीक है। क्योंकि इसके ज़रिए भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ सिखाती है कि देखो कर्मा जो है वो एक चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ है, ये चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। आपको समटाइम्स खुद भी लगता हो पास्ट में कि कहीं मैं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं, ठीक है, बट फाइनली आपको पता चल चुका है कि ये सब क्या है, आप किस जर्नी में हैं, क्या कुछ है, सब कुछ। अब अगर मैं फ्यूचर की एनर्जी देखूं कि इस एनर्जी से इस एनर्जी तक का सफ़र ये रहा जहाँ पर आप बहुत डरे रहते थे, अकेलापन महसूस होता था, तो अभी मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा बहादुर बन चुके हैं, स्ट्रेंथ आई है आप में, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने इस अचीवमेंट को, अपने इस गिफ्ट को, जिसको पहले कहीं ना कहीं आप श्राप समझा करते थे कि कोई श्राप है मुझे, बट फाइनली आपको लगता है कि श्राप नहीं है, वरदान है। तो इससे इस एनर्जी में आते हुए अगर मैं फ्यूचर की एनर्जी देखूं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अपनी इस एनर्जी से आप खुद के साथ जस्टिस करते हुए दूसरों के साथ में भी जस्टिस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप दूसरों को हेल्प करने वाले हैं। अब हो सकता है आप इस दिशा में निकल गए हों या फिर निकलने का सोच रहे हों, बट आप यही करने वाले हैं। आपने ये ठान कर रखा है कि फाइनली जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी या होने दूंगा, एंड ये जो मुझे गॉड गिफ्ट्स मिले हैं इनसे मैं लोगों को जस्टिस दिलवाऊंगी या दिलवाऊंगा, ठीक है, जो भी हैं आप। ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है। खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीना, इस वाली एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। तो ये मुझे फील हो रहा है और इसीलिए आई थिंक आपने एंजल ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया, क्योंकि ये आप जिस एनर्जी में जा रहे हैं वो अनकंडीशनल लव कहलाता है, जहाँ पर आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन आप दूसरों को ही देना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है आप स्टार सीड हो। तो काफ़ी सुंदर एनर्जी है और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप पूरे देश का भला करने वाले हैं इन फ्यूचर। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि एनर्जी किससे रेजोनेट हो रही है, वो कौन लोग हैं जो इतना बड़ा काम करने वाले हैं, सोच रहे हैं करने का और कर भी पाएंगे। यस, सो ये कार्ड देखते हैं इसमें क्या है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, ओके। सो काफ़ी बड़े चेंजेस है, जैसे कि मैंने कहा ही, आप चेंजेस लाने भी वाले हो और ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने भी वाले हैं। तो ये एनर्जी रहेगी। और ये बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखा दूँ, ट्रेजर आइलैंड का ये कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी जो स्थिति है सुधरने वाली है। अगर बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में रहे हैं फाइनेंशियली, तो इन फ्यूचर अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ये दिखता है। यस कुछ कार्ड्स में और भी निकालना चाहूँगी, लेट्स सी क्या है यहाँ पर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन में आप रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। पेज ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग करेंगे आप लोगों की हीलिंग करने वाले हैं और उनको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। जो रास्ता आपने बड़ी मुश्किल से देखा और बड़े हो सकता है लेट देखा, आप दूसरों को बड़ी ही जल्दी उससे रूबरू करवाएंगे। सो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फील होती है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं और अपना नाम तो मैं पढ़ लूँगी सो कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझसे भी रेजोनेट हो रही है। ओके, ये जो जर्नी रही है ये कुछ मेरे जैसी है, तो बताइएगा मुझे। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट किया है बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय।